जय श्री राम भक्तों, हमने रामचरितमानस का पाठ दोहा क्रमांक 124 तक किया था। चलिए अब हम आगे पाठ आरंभ करते हैं। श्री सीताराम जी का आह्वान करेंगे। रामा जय सुमिरत सिद्धो गणनायक करिवर बदन करऊँ अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन मुँह कहो हिमाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहने जासु कृपा सुदयाल रमहु सकल कलिमल दहने नील सरोरहु श्याम तरुण अरुण बारिह नयन करो सुममूर धाम सदा क्षीर सागर शयन कुंदेन्दु समदे उमा रमन करुणायने जाई दीन परने करहु कृपा मर्दन मैंने राम कथा की रसिक तुम्हें भक्ति राशि मति दी आय सुवासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर सियावर रामचंद्र शंकर उमा हिमगिरि गुहा एक अति पावनी बह समीप सुर सरी सुहावनी आश्रम परम पुनीत सुहावा देख देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थीं। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन में बहुत ही सुहावना लगा। निरखी शैल सरि विपिन विभागा भयहु रमापति पद अनुरागा सुमिरत हरहि साप्र गति बाधी सहज विमल मन लागी समाधि। पर्वत नदी वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि जी के शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था कि जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते, गति रुक गई और मन के स्वभाव के निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देख सुरेश डेराना काम ही बोली कीन्ह सन्माना सहित सहाय जाहि मम हेतु चलहु हर से ही जलचर केतु। नारद मुनि की यह तपोमय स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया और उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद जी की समाधि को भंग करने जाओ। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सुना सीर मन महु अति त्रासा सहस देव ऋषि मम पुरबासा जे कामी लोलुप जग माही कुटिल काक इव सब ही डराही। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवसी नारद जी मेरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। सूख हाड़ ले भाग सठे स्वान निरखे मृगराज छीन ले हैं जनि जाड़ जिमी तिमी सुरपतहीन लाज सियावर रामचंद्र शंकर उमा। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे, वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह न छीन ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। तेहि आश्रम ही मदन जब गया हूँ निज माया बसंत निर्मय हूँ कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा गुंजहि कोकिल गुंजहि भृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहाँ वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयलें कूकने लगी और भोरें गुंजार करने लगे। चली सुहावनी त्रिविध बयारी काम कृसा
कृशान बढ़ावनिहारी रंभादिक सुर नारी नबीना सकल असमर कला प्रवीणा। कामाग्नि को बढ़ाने वाली भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवविद्याएं देवांगनाएं जो सबकी सब काम कला में निपुण थीं। करही गान बहुतान तरंगा बहुविध कीणहि पानी पतंगा। देखी सहाय मदन हर्षाना कीन हसी पुनि प्रपंच विधि नाना। वे बहुत प्रकार की तानों को तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए। काम कला कछु मुनहि न व्यापी निज भव डरहु मनु भव पापी। सीम की चाप सकहीं कोई तासु बड़ रखवार रमापति जासु। फिर कामदेव को कोई कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया और लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हैं डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हो भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है। सहित सहाय सभी ते अति मानहारी मन में रामा मानहारी मन में। भयहु न नारद गह सुजाए मुनि चरण तब कह सुठियारत वैन सियावर रामचंद्र शंकर उमा। तब अपने सहायकों सहित कामदेव ने बहुत डर कर अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। भयहु न नारद मन कछुरोसा कहे प्रिय वचन काम पर तोसा। नाय चरण सिर आयशु पाई गयहु मदन तब सहित सहाई। नारद जी के मन में कुछ क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। मुनि सुशीलता आप निकरनी सुरपति सभा जाय सब बरनी। सुनी सबके मन अचरज आवा उन्हीं प्रशंसे हरहि सिर नावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे देखकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गवने शिव पाही जिता काम अहमिति मन माही। मार चरित शंकर ही सुनाए अत प्रिय जानी महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में यह बात अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया है। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी उन नारद जी को अत्यंत पहचान कर इस प्रकार शिक्षा दी। बार बार बिन बहु मुनि तो ही जिमि यह कथा सुनावहु मुहि। तिमि यह जनी हरहि सुनावहु कबहु चलहु प्रसंग दुरावहु तबहु। शंभु दीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। हे मुनि मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ, जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा चले तब भी उसको छिपा जाना। यद्यपि शिव जी ने किया हित शिक्षा दी तब नारद जी को यह अच्छी न लगी। हे भरद्वाज अब कौतुक तमाशा सुनो। हर की इच्छा बड़ी बलवान है। बोलो सियावर रामचंद्र शंकर उमा।